नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि अहम हलकों के दरमियान हुकूमती तख्ता उलटने के लिए किस किस्म की पैगाम रसानी हुई है। ये पैगाम रसानी करने वाले 3 किरदार कौन हैं और 2 माह में पूरी गेम खत्म करने का मामला क्या है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी हुकूमती तख्ता उलटने के लिए किस किस्म की अहम पैगाम रसानी हुई है और ये पैगाम रसानी करने वाले 3 किरदार कौन हैं। आपको इस मामले से जुड़े 3 इंतहाई अहम वाकयात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि अहम हलकों की जानिब से कुछ इंतहाई अहम पैगामात के मुतल्लिक सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। इन पैगामात का ताल्लुक PDM की हुकूमत मुखालिफ और इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ तहरीक से है, यानी वो तहरीक जिसमें एक तरफ हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है और दूसरी जानिब बराह रास्त फौजी क़यादत का नाम लेकर उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। पिछले कई अशरों में यह पहली मर्तबा हुआ है कि अवामी जलसों में हाजिर सर्विस फौजी क़यादत का नाम लेकर उन पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए जाएं, उनके मुतल्लिक वीडियोज़ की बातें की जाएं, उन पर इलेक्शन चुराने और धांधली के इल्ज़ामात लगाए जाएं और साथ ही ये धमकियां भी दी जाएं कि आपको इन तमाम सवालात के जवाबात देना होंगे। अब इस पूरे तनाजुर में अहम हलकों ने किस किस्म की पैगाम रसानी की है और ये पैगाम रसानी करने वाले 3 किरदार कौन थे, उसकी पूरी तफसील आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का बैकग्राउंड है, यानी एक ख़ास किस्म का पस मंज़र है और जो एक ख़ास किस्म का सियाको सबाक है, उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि PDM की जो ताज़ा तरीन मीटिंग हुई है उसमें 3 पॉइंट्स में पर हंगामा खेज किस्म की बहस हुई। एक तो ANP ने भी इस इजलास में ये मुतालबा कर दिया कि PDM के जलसों में फौजी क़यादत यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI जनरल फैज़ हमीद का नाम ना लिया जाए। और ANP के मौक़िफ़ ने नून लीग को काफ़ी हैरान भी कर दिया। उसके बाद राजा परवेज अशरफ ने भी एक ऐसा नुक्ता उठाया जिसने नून लीग को मजीद हैरान कर दिया, बल्कि आप कह सकते हैं कि परेशान भी कर दिया। राजा परवेज अशरफ ने आसिफ अली जरदारी का मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि हम APC में होने वाले फैसलों के पाबंद हैं, यानी अपोजिशन के इसी फैसले पर अमल होना चाहिए जिसमें यह तय किया गया था कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम तो इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन इदारों के सरबराहान या शख्सियात का नाम नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस फैसले से हटकर कोई नया फैसला करना है, यानी अगर इदारों की शख्सियात का नाम लेना है, तो फिर नई APC बुलाना पड़ेगी। अब जिस वक्त ये गर्मा गर्म बहस हो रही थी तो मियां नवाज शरीफ भी इस बहस में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI जनरल फैज़ हमीद का नाम लेना उनका ज़ाती फैसला था और शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अब PDM के पास मियां नवाज शरीफ के इस बयानिए से फरार की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने मियां नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की हमायत की और कहा कि जलसों में फौजी क़यादत के नाम लेने चाहिए और इसमें कोई हर्ज नहीं। मौलाना का मौक़िफ़ है कि अगर जलसों में सदूर और वज़राए आज़म के नाम लिए जा सकते हैं तो फिर इदारों की शख्सियात के नाम क्यों नहीं लिए जा सकते। PDM के इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक और अहम नुक्ता भी उठाया गया। इस नुक्ते में कहा गया कि जनरल बाजवा ने IG सिंध के मामले में
फौरी तहकीकात का हुक्म दिया था, लेकिन 3 हफ्ते बाद भी इस इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई और इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, यानी आवाम के सामने लाया जाए। और अब वापस आते हैं हुकूमती तख्ता उलटने के लिए अहम पैगाम रसानी के मामले पर और उन 3 किरदारों के मामले पर जो इस पैगाम रसानी में शामिल हैं। यानी एक तरफ पीडीएम के हंगामा खेज इजलास हो रहे हैं और दूसरी जानिब पसे पर्दा हुकूमत गिराने के लिए बहुत ही अहम नौयत के राब्ते भी हो रहे हैं और पैगामात के तबादले भी किए जा रहे हैं। तो मामला यह है कि अहम हलकों की जानिब से एक नहीं 3 जमातों से 3 किरदारों के जरिए राब्ते किए गए और इन राब्तों में सनसनीखेज नौयत के पैगामात पहुंचाए गए। इनमें पहला पैगाम पंजाब में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हुकूमत के मुतल्लिक है। इस पैगाम में ये नुक्ता पेश किया गया कि पहले मरहले में पंजाब में वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। इस अदम एतमाद की तहरीक में पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ होगी और साथ ही ये भी इशारा दिया गया कि काफ लीग भी अदम एतमाद की इस तहरीक की हमायत करेगी और यूं उस्मान बुज़दार की हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया जाएगा। पंजाब में आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त 181 नशिस्तें हैं, मुस्लिम लीग नून के पास 165 नशिस्तें हैं, काफ लीग के पास 10 नशिस्तें हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के पास पंजाब असेंबली में 7 नशिस्तें हैं। यानी अगर पीपल्स पार्टी, नून लीग और काफ लीग मिल जाएं तो उनके पास पंजाब असेंबली में 182 वोट होंगे, जबकि तहरीक इंसाफ के पास 181 वोट होंगे। इसके अलावा पंजाब असेंबली में 4 आज़ाद अरकान भी मौजूद हैं। यहाँ अहम बात यह भी है कि उस्मान बुज़दार के हवाले से ताकतवर हलकों को भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि इमरान खान इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उस्मान बुज़दार को हटाने से हमेशा इनकार करते रहे हैं। काफ लीग ने वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया ज़ोहराने में भी शिरकत नहीं की थी और काफ लीग वही करेगी जिसका उसे पिंडी से यानी अहम हलकों की जानिब से सिग्नल दिया जाएगा। पंजाब के बाद दूसरे मरहले में वफाक में वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए पैगाम रसानी की गई है। इस पैगाम में क्या नुक्ता उठाया गया वो भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि इस वक्त कौमी असेंबली में किस पार्टी के पास कितनी नशिस्तें हैं और जोड़ तोड़ के नतीजे में क्या हो सकता है। तो आपको आगाह करें कि कौमी असेंबली के 342 के ऐवान में इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास 156 नशिस्तें हैं, नून लीग के पास 85 नशिस्तें हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के पास 54 नशिस्तें हैं। कौमी असेंबली में मुत्तहिदा मजलिस अमल की 16 नशिस्तें हैं। बीएनपी मैंगल जो हुकूमती इत्तेहाद से अलग होकर अब पीडीएम का हिस्सा बन गई है, उसके पास 4 नशिस्तें हैं, जबकि एएनपी के पास 1 नशिस्त है। यानी अपोजिशन इत्तेहाद के पास कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ की 156 के मुकाबले में 160 नशिस्तें हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी काफ लीग के पास कौमी असेंबली में 5 नशिस्तें हैं, एमक्यूएम के पास 7 नशिस्तें हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पास 5 नशिस्तें हैं, जीडीए के पास 3 नशिस्तें हैं, अवामी मुस्लिम लीग यानी शेख रशीद की 1 नशिस्त है और जमहूरी वतन पार्टी की भी 1 नशिस्त है। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों के पास 22 नशिस्तें हैं और यूं तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की कुल नशिस्तें 178 बन जाती हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के पास कुल 160 नशिस्तें हैं। कौमी असेंबली में आज़ाद अरकान की तादाद 4 है। जानने वाले जानते हैं कि हुकूमती इत्तेहादियों में काफ लीग, जीडीए और एमक्यूएम पिंडी से सिग्नल मिलने के बाद बगैर किसी ताखीर के इधर से उधर खिसक सकती हैं, क्योंकि उनकी सियासत का मरकज़ पिंडी ही है। बहरहाल वापस आते हैं वफाकी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए की जाने वाली पैगाम रसानी के मुतल्लिक। तो पहले आपको आगाह करें कि एक तो मौलाना फजलुर रहमान को ये पैगाम पहुंचाया गया है कि उन्हें सेनेट में लाकर चेयरमैन सेनेट के तौर पर भी अकोमोडेट किया जा सकता है। इस पैगाम रसानी के
एक हिस्से में ये नुक्ता उठाया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और इस तहरीक की कामयाबी के बाद वजारत उज़्मा के लिए ख्वाजा आसिफ या एहसन इकबाल के नाम सामने लाए जाएं। और ये जो पैगाम रसानी वाले इंकशाफात हैं, ये तमाम इंकशाफात मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने किए हैं और उनका कहना है कि इन पैगामात को फ़रीक़ैन के दरमियान लाने और ले जाने वाले किरदारों में 2-3 सहाफ़ी भी शामिल हैं।